हेलो दोस्तों, मैं रजनीश राज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ऑटो क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट के आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। दोस्तों, रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप बिना पेन उठाए आसानी पूर्वक सोल्व कर पाएंगे, और वो भी चुटकियों में, यानी कि सेकेंड में सोल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि मैथ में भी पूछे जाते हैं एवं रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग कि चींटी है जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। एक चींटी 3 मीटर चलती है, यहाँ से चलना प्रारंभ की चींटी और 3 मीटर चली, 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पे चढ़ती है। एक वृक्ष बना देते हैं यहाँ पे जो 4 मीटर है, 3 मीटर चढ़ी चींटी और 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पे चढ़ जाती है, वृक्ष पे चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? उसका मूल स्थान कहाँ है दोस्तों? यहाँ। मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर अब है? तो अब यहाँ है, तो इसका दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में 3 और 4 को जोड़ देते हैं और ऑप्शन भी मिल जाता है, ऑप्शन में मार के आगे निकल जाते हैं। कंपटीशन में है, जॉब का सवाल है, तो इतना आसान तो होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो मूल स्थान यहाँ है, यहाँ, तो इसका दूरी यानी कि ए पूछ रहा है, इसका दूरी ए। तो देखिए दोस्तों, पेड़ के साथ जो 3 मीटर चला और 4 मीटर, तो पेड़ के साथ ही कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है, या 90 डिग्री का। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया, और हमको निकालना है दूरी, ये दोनों के दूरी, यानी कि दूरी होता है जो सबसे कम दूरी होता है वो दूरी निकाला जाता है। तो दूरी निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण बन गया, क्या बन गया? कर्ण बन गया, कर्ण। और हमको कर्ण निकालना है, यानी कि कर्ण पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, यानी कि कर्ण। तो कर्ण निकालने का मतलब फॉर्मूला तो पता ही होगा। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो आधार कितना है? 3, तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस लंब के स्क्वायर, तो लंब कितना है? 4, 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 16 और 9, 16 9 25, 25 के रूट से बाहर निकलेगा, तो 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो इसका कर्ण बराबर कितना आया? 5, यानी कि ये 5 होगा। तो चींटी है जो प्रारंभिक मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 5 मीटर की दूरी पर है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ चुके हैं? नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, चींटी है जो 3 मीटर चलती है, तो 3 मीटर चींटी को चला दिए, उसके बाद 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। तो वृक्ष तो हमेशा हाई लंबवत होता है, तो वृक्ष पे चढ़ जाती है, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, और अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अपने मूल स्थान से वह कितने दूरी पर है। तो मूल स्थान उसका ये था, यहाँ से अभी यहाँ पहुंच गया, तो कितने दूरी पर है? तो इसका शॉर्टकट वाला दूरी को बताना है, इसका शॉर्टकट वाला। ये नहीं कि इसका ये, अगर पूछता कि वह कुल कितना मीटर चला, अगर वह क्वेश्चन पूछता कि वह कुल कितना मीटर चला, तब इसको जोड़ते हैं। 3 मीटर चला था और 4 मीटर ऊंचा वृक्ष पर चढ़ गया था, तब इसको जोड़ के बताते हैं कि 4 और 3 7 मीटर चला। लेकिन नहीं, पूछ रहा है कि वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह इसको पूछ रहा है, क्या? लंब अधिक कर्ण को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कर्ण को। तो इसको कर्ण निकालने का फॉर्मूला बताएं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे 5 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर 5 कैसे आया।
तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पूछा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह देखते हैं। प्रश्न चिन्ह यहाँ है, प्रश्न चिन्ह यहाँ है, एक सीरीज दिया गया है और उसको में एक गैप छोड़ दिया गया है और उसी को पूछा है कि क्या होगा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो दोस्तों आइए पहले ये सीरीज को समझते हैं। सीरीज को, ये सीरीज वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीरीज वाला क्वेश्चन में सबसे पहले एक दूसरे के बीच के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले एक दूसरे के बीच के अंतर को निकालते हैं। तो अंतर देखते हैं दोस्तों, एक दूसरे के बीच के अंतर, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 5 और 6 के बीच का अंतर 1, और 6 और 12 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 6 और 12 के बीच के अंतर 6 है। और 12 एवं 9 के बीच का अंतर, 12 एवं 9 के बीच के अंतर कितना है दोस्तों, -3 है। ये इस तरह से चल रहा है दोस्तों सीरीज। तो दोस्तों पहले देखते हैं, समझते हैं अंतर से। 2, 1, 6 और -3। देखिए दोस्तों इस तरह से, ये अंतर से तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि सीरीज कैसे चल रहा है, सीरीज क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर अंतर से, एक दूसरे के बीच के अंतर से नहीं समझ में आया कुछ, तो एक को गैप करके और बीच के अंतर को देखते हैं, निकालते हैं। एक को छोड़ के, मतलब एक को गैप करके बीच के अंतर को निकालते हैं। तो देखिए निकालते हैं, 3 और 6 के बीच के अंतर देखेंगे। 3 और 6 यानी 5 को गैप कर देंगे तो 3 और 6 के बीच के अंतर को देखते हैं। 3 और 6 के बीच के अंतर कितना है, 3 है। और 6 एवं 9 के बीच के अंतर कितना है, यहाँ भी 3 है। इसको गैप कर दिए और यहाँ इसको गैप कर देंगे प्रश्न चिन्ह को, और 9 और 12 के बीच के अंतर देखेंगे। 9 और 12 के बीच के अंतर यहाँ भी 3 है, यानी कि एक के छोड़ के एक को गैप करके अंतर सबके समान है, सबके 3 है। तो ऊपर वाला मतलब, और अब इसको देखते हैं 5 और 12 के बीच के अंतर। तो 5 और 12 के बीच के अंतर दोस्तों कितना है, 5 और 12 के बीच का अंतर 7 है। और 12 एवं ये प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ देखिए 3 सेम अंतर चल रहा है, तो यहाँ भी सेम अंतर मान लेते हैं। तो 12 और 7, यहाँ 7 का अंतर देख लेते हैं। तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो यहाँ 19 अभी मान लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना, 19। और 19 में 7 जोड़ के देखते हैं। अगर 26 आ गया तो ये सीरीज सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 19 होगा। तो देखिए 19 में 7 जोड़ेंगे, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 19 और 7 26, यानी कि ये इसका सीरीज मतलब सेट कर गया। 7 इस सब के बीच के गैप 7 है, तो इसका आंसर होगा कितना, 19। इसका 19 आंसर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 19 हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 19 हो गया। आई होप कि समझ गए होंगे। इस तरह के हमेशा क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट को बहुत उलझा देता है। तो दोस्तों जब भी एक दूसरे के बीच के अंतर से समझ में नहीं आया सीरीज वाला क्वेश्चन, तो एक को गैप करके और अंतर निकाल के और सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बनाए। नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बनाए। ये बेन आरेख का क्वेश्चन है, डायग्राम का क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, बेन आरेख किसके किसके बीच बनाना है, घोड़ा, बंदर और बाघ। घोड़ा और बंदर और बाघ के बीच बेन डायग्राम बनाना है। तो ये सब के बीच के पहले रिलेशन को समझते हैं कि ये सब के बीच के रिलेशन क्या है। दोस्तों अधिकतर लोग ऐसे क्वेश्चन को पता ना कैसे कैसे सोचते हैं। कोई इसके साइज के आधार पे, मतलब कोई इसके साइज के आधार पे वेन डायग्राम बना देते हैं। जैसे कि घोड़ा, तो घोड़ा, बंदर और बाघ है, तो घोड़ा सबसे बड़ा ले लेगा और फिर उसके अंदर बाघ ले लेगा। साइज के आधार पे घोड़ा से छोटा थोड़ा बाघ है तो बाघ ले लेगा, और उससे छोटा है बंदर तो बंदर को सबसे अंदर ले लेगा। यानी कि साइज के आधार पे बना देते हैं। तो ऐसे नहीं बनता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक दूसरे के बीच के संबंध को देखते हुए बनता है। साइज के आधार पर बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका सही मतलब सॉल्यूशन करते हैं। सही सॉल्यूशन देखिए, घोड़ा है, बंदर है और बाघ है। तो घोड़ा और बंदर और बाघ के बीच में क्या संबंध है,
तो दोस्तों घोड़ा, बंदर और बाघ के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये सब का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। सबका वेन डायग्राम घोड़ा के अलग बनेगा, बंदर के अलग बनेगा और बाघ के अलग बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा, ये सभी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। नीचे दिया गया श्रृंखला है और एक नंबर छोड़ दिया गया है, तो यही नंबर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले श्रृंखला को समझते हैं। श्रृंखला में देखिए ये बड़ा नंबर है। ऐसा क्वेश्चन देख के तो अधिकतर कोई छोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा संख्या है, पता ना क्या होगा। कुछ नहीं है, इसको में समझना है। कोई भी अंक रहे, कोई भी नंबर रहे, बड़ा रहे या छोटा रहे, पहले उसको समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला को समझते हैं। श्रृंखला 5 8 9 6 5 4 2 3 7 और आगे दिया है 8 9 6 5 4 2 3 7, मतलब सेम नंबर चल रहा है। यहाँ भी दिया है 8 9 6 5 4 2 3 9 6 5 4 2 3, यानी श्रृंखला में सभी सेम नंबर चल रहा है। तो देखिए ध्यान से देखते हैं, गौर करके देखते हैं। 5 8 9 6 5 4 2 3 7 ये नंबर है और अगला नंबर में सेम यही नंबर दिया है, सेम यही नंबर को लिखा है अगला नंबर में, बस 5 को छोड़ दिया है, बस 5 को छोड़ दिया है। यानी कि आगे से एक संख्या को हटाकर सेम नंबर को यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ अगला देखते हैं, अगला में कैसे लिखा है। तो अगला में 8 9 6 5 4 2 3 4 2 3, इसको में पीछे से एक संख्या को हटा दिया गया है। इसको में पीछे से एक संख्या को हटा दिया गया है। और अब आगे चेक करते हैं आगे में कैसे लिखा है। तो आगे में देखते हैं 8 9 6 5 2 6 5 4 2 3, यहाँ पे 9 6, यानी कि इसको में फिर आगे से एक नंबर हटा दिया गया है, आगे से एक संख्या को हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसका श्रृंखला है कि पहले आगे से एक नंबर हटा दिया गया, फिर दूसरा में पीछे से एक नंबर हटा दिया गया और फिर आगे से एक नंबर हटा दिया गया। तो अगला बार फिर पीछे से एक नंबर हटेगा, अगला बार फिर पीछे से एक नंबर हटेगा, यानी कि पीछे से 3 को हटा देंगे और जो बचेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 को हटाने पे इतना बच रहा है क्या, 9 6 5 4 2, 9 6 5 4 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ देखने का बड़ा बड़ा नंबर है, बहुत इजी है, विद इन सेकंड बनने वाला क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। 2 मार्च को पूछा है, 2 मार्च। देखिए दोस्तों इसको में सेम ईयर दिया गया है, 2013 और 2013, यानी कि सेम वर्ष दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले ये जो दिया गया होता है दिन उसको, और जो पूछा हुआ होता है दिन, उसके बीच के जो टोटल दिन होता है उस दिन को पहले निकालना होता है। पहले उसके दिन को निकालते हैं। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 के बीच टोटल कितना दिन हुआ। तो 30 जनवरी, तो दोस्तों जनवरी में टोटल कितने दिन होता है। जनवरी में टोटल 31 दिन होता है और 30 जनवरी तो दे दिया गया है। तो जनवरी के एक दिन लेंगे। जनवरी के कितना दिन लेंगे, जनवरी के जो शेष बचा है वह दिन लेंगे। तो जनवरी को शेष कितना बचा, जनवरी का शेष 1 दिन बचा, तो 1 दिन लेंगे। जनवरी में 1 दिन लिए और फिर जनवरी के बाद फरवरी लेंगे। तो फरवरी में 28 दिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2013 है, 2013 है जो लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष रहता तो फरवरी के 29 दिन लेते हैं, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, इसलिए फरवरी के कितना लेंगे दोस्तों, फरवरी के 28 दिन लेंगे। फरवरी के 28 दिन लेंगे और फिर मार्च के लेंगे। तो मार्च में 2 मार्च तक ही चला गया है, तो 2 मार्च का ही पूछा है, तो मार्च के 2 दिन लेंगे। मार्च के कितना लेंगे दोस्तों, मार्च के
2 दिन लेंगे और टोटल को ऐड कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे तो 28 और 2 30 है 31 दिन हुआ। टोटल के जोड़ने पे 31 दिन हुआ, यानी कि टोटल 30 जनवरी से 2 मार्च तक टोटल दिनों की संख्या 31 है। और 31 को 7 से डिवाइड देंगे, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे 31 को कि जो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा वह दिन गुरुवार कहलाएगा, वह दिन गुरुवार ही होता है, रिपीट करता है। जो 7 से डिवाइड हो जाता है वह जो दिन दिया गया है उसी को रिपीट करता है। और जो शेष बचेगा, जो शेष बचता है उसको जो दिया गया दिन है उसको में जोड़ देते हैं, जो दिया गया दिन है उसको में जोड़ देते हैं तो पूछा गया दिन जो 2 मार्च को पूछा गया है वह दिन निकल जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितना दिन आया, 31 दिन आया। तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 में रहती 28। जो अगर 28 दिन रहता है, 31 दिन नहीं रहता, 28 दिन रहता तो सेम आ जाता गुरुवार, लेकिन 28 दिन नहीं है, 31 दिन है, यानी कि शेष कितना बच गया, 3 बच गया। शेष 3 बचा तो शेष को गुरुवार में जोड़ देंगे, यानी गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे 3 दिन। तो बृहस्पतिवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, तो इसके 3 दिन जोड़ने पर कौन सा दिन आ रहा है, रविवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, रविवार। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।